कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। पूरी जात राम स्नेह निशोते। स्नेह निसोते। को जग मंद मलिन मति मोते। 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 गुरु देव की नाई हनुमान गोसाई। गुरुदेव की नाई हनुमान गोसाई। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविष्टरम् एकैकयक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भागवत जी का जो मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो जहाँ बैठे हैं भाव और श्रद्धा के साथ हम लोग 12 बार बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवान की असीम कृपा
पराम्बा जगदम्बा माँ की असीम अनुकंपा, मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य पूज्य श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा, सर्व सामर्थ भगवान कामदनाथ जी की विशेष अनुकंपा, इष्ट देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता, कुल देवता, सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, संसार के सभी महापुरुषों के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, सभी भक्त भगवंत के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए और सभी विप्र देवताओं के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, भू देवताओं के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, भगवान की महती कृपा से परमाराध्य श्री श्री 1008 श्री राम बोला सरकार, श्री जोधा सरकार की पावन उपस्थिति में इस पवित्र आश्रम में सभी देवी देवताओं की पावन उपस्थिति में महापुरुष की पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के अनुष्ठान के प्रथम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस कथा के मुख्य परीक्षित श्री श्री 1008 मुखिया बाबा जी, श्री स्वामी जगदीश भारती जी, श्री स्वामी कृष्ण भारती नांगा बाबा जी और आप सभी ग्रामवासी, हमारे आदरणीय श्री रघुराज कंसना जी जो इस व्यवस्था में अग्रसर हैं, आज भगवान की कथा का प्रथम दिवस है। जो जहां बैठे हैं और विज्ञान के माध्यम से अपने अपने शहरों में बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, आइए एक पवित्र स्थान में बैठकर के हम भागवत की पवित्र कथा को सुने। भगवान नाम लेते हुए आज की कथा का हम शुभारंभ करते हैं महामंत्र के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताली बजाते हुए भाव के साथ हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता
राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सभी गाइए। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करुमति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। कथा कीर्तन से सफल होती है। आज हम लोग भागवत महात्म्य को सुनेंगे और भागवत महात्म्य की जो महिमा है ये पद्म पुराण में है। श्रावण का ये पवित्र मास, एकादशी की ये परम तिथि, भागवत महात्म्य में 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय में सबसे पहले भगवान सच्चिदानंद परमात्मा को प्रणाम किया गया है और फिर दूसरे श्लोक में जो 7 दिन हमको कथा सुनाएंगे भगवान सुखदेव स्वामी, उनको प्रणाम किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और लय करते हैं। जो भगवान को प्रणाम करते हैं या भगवान की कथा सुनते हैं तो तापत्रय विनाशाय, उनके तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान सच्चिदानंद परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया और सुखदेव जी को प्रणाम करने के बाद ये कथा कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य में। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 महात्मा विराजमान हैं। सभी महात्मा अपने आसन में बैठ चुके हैं। सूत जी महाराज का पदार्पण होता है। सभी सूत जी को प्रणाम करते हैं और सूत जी को प्रणाम करके सभी महात्मा केवल एक प्रश्न करते हैं कि हमने अपने जीवन में सब कुछ कर चुके, जप तप व्रत, हम भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, एक बार भागवत कथा सुनना चाहते हैं, आप हमको भागवत सुनाइए।
जीवन में हर व्यक्ति को एक बार भागवत सुननी चाहिए मृत्यु से पहले। आपको भागवत कथा सुनने का लाभ मिल रहा है तो ये समझ लो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तभी हम लोग भागवत कथा में बैठ सकते हैं। इस कथा में बहुत विघ्न आते हैं। बंधु, जब राजा परीक्षित इस कथा को सुनने के लिए बैठे तो उनके पास भी विघ्न आया। देवता लोग अमृत कलश लेकर आ गए और भगवान सुखदेव जी को कहने लगे, हे सुखदेव स्वामी, आप राजा परीक्षित को कथा मत सुनाइए, ये भागवत कथा हमको सुना दीजिए और भागवत कथा के बदले आप हमसे स्वर्ग का अमृत ले लीजिए। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन तुम कौन सा अमृत पान करना चाहते हो, देवताओं का अमृत कि मेरा अमृत? राजा परीक्षित ने मना कर दिया, हे सुखदेव स्वामी, मुझे देवताओं का अमृत नहीं चाहिए, मुझे आप अपना अमृत पान कराइए। तब भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुनाई है। बंधु, ये 7 दिन की कथा सुनने की परंपरा कहां से शुरू हुई? ये सप्ताह कथा सुनने की परंपरा कहां से शुरू हुई और सबसे पहले 7 दिन की कथा किसको किसने सुनाया? ये 7 दिन की कथा सबसे पहले सनकादियों ने नारद जी को सुनाया। एक बार नारद जी धरती पर भ्रमण कर रहे थे तो सनकादियों ने पूछा, नारद जी आप इतने दुखी क्यों हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं? तब नारद जी ने कहा कि हे सनकादियों, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं भक्ति महारानी के परिवार को लेकर दुखी हूं, वो बहुत परेशान है और भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए मैंने ढेर सारे उपाय किए लेकिन कोई उपाय मेरा सफल नहीं हुआ। हे सनकादियों, आप लोगों को कोई उपाय आता हो तो बताइए। तब सनकादियों ने कहा, नारद जी आप अपने जीवन में भक्ति महारानी को सुख देने के लिए ढेर सारे उपाय कर चुके हैं, लेकिन एक बार आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुन लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के बाद भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो जाएगा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुकाधभिः। सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। इस कलिकाल में भक्ति महारानी बहुत दुखी है। नारद जी ने श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि भक्ति महारानी अत्यंत दुखी थी और भक्ति महारानी को सुख देने के लिए, भक्ति महारानी को आनंद देने के लिए नारद जी सनकादियों से भागवत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या मिलता है? श्री इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोक दुख विनाशनम। जो बहुत सावधानी पूर्वक कथा सुन रहे हैं वो इस श्लोक का दर्शन करें।
श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से शोक दुख विनाशनम, हमारे जीवन का शोक, हमारे जीवन का दुख, हमारे जीवन का विषाद दूर हो जाता है। नारद जी ने कहा, हे सनकादियों, यदि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से, श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाने से भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो रहा है तो मैं वो कथा सुनने के लिए तैयार हूं। आप हमको बताइए कि ये कथा कहाँ सुनना है। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, इस श्लोक सुनने की भी आदत डालिए। नारद जी ने सनकादियों से कहा, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहता हूं। सुख शास्त्र कथोज्वलम, भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई है वो कथा मैं सुनना चाहता हूं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम, उस कथा के सुनने से क्या मिलेगा? उस कथा के सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। स्थापनार्थम प्रयत्नतः, भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत हो, इसके लिए नारद जी भागवत की तैयारी कर रहे हैं। भागवत कहाँ हुई है? गंगाद्वार समीपे तु तटयानंद नामकम, सनकादियों ने हरिद्वार में नारद जी को कथा सुनाई है। हरिद्वार की बड़ी पवित्र भूमि है। सनकादि पहुंच गए हैं हरिद्वार। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटः, कूलर चलाइए, पंखा बंद करो, उसमें आवाज ज्यादा आ रही है। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटः, जो श्रीमद् भागवत जी को सुनना चाहते हैं वो सभी हरिद्वार पहुंच गए। धावन्तु, देखो भागवत में लिखा है कि जो भागवत कथा के रसिक होते हैं वो चल के नहीं जाते, धावन्तु, दौड़ कर जाते। सभी महात्मा हरिद्वार की पावन भूमि में बैठ गए। ये स्थान भी बड़ा पवित्र है। इस स्थान में भी बड़े बड़े महात्मा विराजमान हैं। हरिद्वार में भृगु महात्मा आ गए, वशिष्ठ महात्मा आ गए, च्यवन महात्मा, गौतम, सभी महात्मा बैठ गए और सभी महात्माओं के मुख से एक ही शब्द निकला, जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्दस्तथैव च। नारद जी ने पूछा, सनत कुमारो, भागवत कथा सुनने से क्या मिलता है? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। देखो, जो लोग बोलते हैं कि भागवत कथा कब सुनना चाहिए, उन लोगों के लिए श्लोक है कि सदा सेव्या, भागवत जी की कथा सदा सुनना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने से हमारे चित्त में भगवान का वास हो जाता है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, दुनिया में केवल एक श्रीमद् भागवत महापुराण है जो गर्जना करता है मुक्तिदान की। कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे तदग्रहम तीर्थ रूपम ही बस्तम पापनाशनम। जिस घर में एक बार भागवत की पोथी चली जाती है वो घर तीर्थ हो जाता है।
जो इस भागवत महापुराण को अपने माथे पे रखता है, सिर पर रखता है, उसके शरीर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। एक बार भगवान से प्रार्थना आप लोग भी करिए कि ये भागवत की पोथी हमारे भी सर पर पहुंच जाए। श्रीमद् भागवत की पोथी जिस दिन हमारे सर पर पहुंच जाती है तो हमारे शरीर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। बड़ी सुंदर कथा हरिद्वार की पावन भूमि में चल रही है। उसी कथा में बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, नारद जी भी बैठे हैं। नारद जी ने सनकादियों से कहा, हे सनकादियों, कि कलयुग में कोई 7 दिन कथा न सुन पाए, कलयुग में कोई 7 दिन कथा न सुन पाए तो उसका कल्याण कैसे होगा। देखो कितनी बड़ी छूट हमारे संत लोग दे रहे हैं। कलयुग में कोई 7 दिन कथा न सुन पाए और अपना कल्याण चाहता है तो एक बहुत बड़ी छूट है भागवत में कि 7 दिन की कथा में 1 दिन आ जाओ। 7 दिन की कथा में केवल 1 दिन कथा सुन लीजिए तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम 1 दिन भी नहीं कथा में आ सकते तो हमारा कल्याण कैसे होगा। ऐसे लोगों के लिए भी छूट दी है कि जो 1 दिन भी कथा में ना आए तो केवल भागवत का 1 श्लोक सुन लें तो भी कल्याण हो जाएगा। और 1 श्लोक भी ना सुन पाए, आधा श्लोक सुन लें तो भी भागवत कल्याण कर देती है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम्। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतम च यः। लेकिन याद रखना, जो जीवन में कभी भागवत कथा नहीं सुन पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया, बिना भागवत कथा सुने उसका शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई, तो उसके लिए लिखा है कि वो मनुष्य नहीं, वो चंडाल है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवद बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाज। जो जीवन में कभी भागवत कथा को नहीं सुना, धिक्तम नरम पशु समम। देखो भागवत में लिखा है वो मनुष्य को धिक्कार है, वो मनुष्य नहीं, वो पशु है। मेवं वदन्ति दिविदेव समाज मुख्या, ऐसा देवताओं का समाज कहता है। इसलिए भागवत कथा सुनने की कोई दिन तारीख निश्चित नहीं। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम। सत्येन ब्रह्मचरणेन सर्वदा श्रवणं मतम। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। जीवन में एक बार सप्ताह की कथा सुन लेने से अनायास हमारे हृदय में भक्ति आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा और वैराग्य आ जाएगा। भागवत कथा सुनने के बाद फिर आपको तीर्थ करने की जरूरत नहीं। भागवत कथा सुनने के बाद फिर आपको दान करने की जरूरत नहीं। यदि आपने भागवत कथा सुन लिया तो फिर सब कुछ पूरा हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत जी की महिमा हरिद्वार में चल रही थी और ये जो कथा हरिद्वार में नारद जी सनकादियों से करा रहे हैं, ये कथा किसके लिए हो रही है?
ये कथा भक्ति महारानी के कल्याण के लिए हो रही है। और भक्ति महारानी कहाँ पड़ी हैं? भक्ति महारानी वृंदावन में पड़ी है। अब देखो भागवत कथा का चमत्कार कितना गजब का, कि भक्ति महारानी को जैसे पता चला कि मेरे कल्याण के लिए हरिद्वार में कथा हो रही है, भक्ति महारानी को भागवत से शक्ति आ गई। जो भागवत कथा को मन लगा करके सुनते हैं उनके शरीर में शक्ति आ जाती है। भक्ति महारानी को शक्ति आ गई। अपने दोनों बच्चों को ज्ञान वैराग्य को उठाया और कहा चलो बच्चों, हमारे कल्याण के लिए नारद जी हरिद्वार में कथा सुना रहे हैं, आओ हम लोग चले। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये कीर्तन भक्ति महारानी के मुखारविंद से निकला हुआ है। एक बार फिर से हम आपको सावधान करें, ये भागवत का बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है। इस कीर्तन को सब कोई याद कर लीजिए। कौन सा कीर्तन? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए सब लोग मिल करके इस कीर्तन को करें। ताली बजाते हुए। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सभी गाइए नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 सभी गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। देखांत काले तुम सामने हो। देखांत काले तुम सामने। जय हो। बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाता मैं तन नाथ
ही गीत गाता मैं तन नाथ त्यागू। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे। भक्ति श्रुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये भागवत जी का बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है। इस कीर्तन को 24 घंटे में 2-4 बार सबको बोलना चाहिए। अभ्यास करिए, अभ्यास बनाइए। ये कीर्तन भागवत का प्रसिद्ध कीर्तन है, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते इस कीर्तन का स्मरण करना चाहिए। भक्ति महारानी कथा में आ गई। भक्ति महारानी के दोनों बच्चे ज्ञान वैराग्य कथा में आ गए। अब ये हुआ कि भक्ति महारानी बैठे कहाँ? भक्ति महारानी को कौन सा आसन दिया जाए? तब नारद जी ने कहा भक्ति महारानी को हृदय में आसन दिया जाए। भक्ति महारानी को हृदय में आसन दिया जाए। हरिजन सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या, निवसति हृदय एषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। भक्ति महारानी कहाँ बैठती हैं? हृदय में। इसलिए याद रखना, जिसके हृदय में भक्ति आ गई तो उसको ये लक्षण होने लगेंगे, और ये लक्षण आपके शरीर में होने लग जाएं तो समझ लो कि हमारे हृदय में भक्ति महारानी आ गई। कौन सा लक्षण? ये पहचान है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप अपने आप पहचान कर लीजिए कि हमारे हृदय में भक्ति आई कि नहीं आई, हमारे हृदय में ज्ञान आया कि नहीं आया, हमारे हृदय में वैराग्य आया कि नहीं आया। यदि ये लक्षण आपके शरीर में होने लग जाएं तो समझ लो कि भक्ति आ गई। रामचरितमानस की एक चौपाई है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। ये लक्षण है भक्ति के। कौन से लक्षण? मम गुण गावत पुलक शरीरा। यदि हमारे हृदय में भक्ति आ गई है
राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। भक्ति महारानी को हृदय में आसन दिया गया और याद रखना, जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है ना, उसके नेत्रों में आंसू जरूर आएंगे, रोमटे खड़े हो जाएंगे, वाणी गदगद हो जाएगी। भक्ति आई तो नृत्य जरूर होगा। नारद जी ने सनत कुमारों से पूछा, हे सनत कुमारों, अब हमको आप ये बताओ कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। भागवत जी की कथा से कौन कौन लोग शुद्ध होते हैं? सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। आप हमको ये बताइए कि भागवत जी की कथा सुनने से किसका कल्याण होता है? भागवत कथा पुण्यात्माओं को ही पवित्र करती है कि कोई पापी का भी कल्याण कर सकती है? पाप कृतस्तु सर्वदा। सनत कुमार कहते हैं, नारद जी, भागवत कथा सबका कल्याण करती है। जो जीवन भर पाप किया और वो भी भागवत पंडाल के नीचे आ जाए और अपने पाप को स्वीकार कर ले और भगवान से प्रार्थना करे कि मैं आगे अब कोई पाप नहीं करूंगा, तो भागवत ऐसे सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्ध कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कोई व्यक्ति क्रोधी हो, कामी हो, कुटिल हो, उसका भी भागवत कल्याण करती है। 5 प्रकार के महापाप होते हैं। एक होता है पाप और एक होता है महापाप। 5 प्रकार के महापाप हैं और ये 5 प्रकार के महापाप से हम सब बचते रहें। भगवान से प्रार्थना करें कि महापाप हमारे हाथ से न होने पाए। कौन सा है महापाप? महाभारत में लिखा है कि मदिरा पान करने वाला, जो मदिरा पान करता है वो महापाप करता है। ब्रह्म हत्या ये महापाप है। सुवर्ण की चोरी करना ये भी महापाप है। गुरु स्त्री गमन ये भी महापाप है। विश्वासघात ये भी महापाप है। ऐसे महापापी भी भागवत में आ जाएं और अपने पाप को स्वीकार कर लें तो भागवत उनके भी पाप को उद्धार कर देती है, पाप को समाप्त कर देती है। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, हे सनत कुमारों, कोई ऐसे पापी का भागवत ने कल्याण किया है क्या? यदि भागवत ने कल्याण किया हो तो आप हमको कथा सुना दीजिए। तब सनत कुमारों ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। जो बहुत बड़ा पापी था उसका भी भागवत ने कल्याण किया। आइए उसी कथा को हम लोग सुने। ये कथा कहाँ की है? तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूतपत्तनमुत्तमम्
तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। आत्मदेव शर्मा ब्राह्मण को एक पत्नी थी जिसका नाम था श्रीमती धुंधली शर्मा। बड़े पवित्र ब्राह्मण थे। सर्ववेद विशारदाः, सभी वेदों को जानते थे, संध्या उपासना करते थे, दान लेते थे तो दान देते भी थे, यज्ञ करते थे तो यज्ञ कराते भी थे, विद्या पढ़ते थे तो विद्या पढ़ाते भी थे। बड़े सुंदर ब्राह्मण थे पंडित आत्मदेव शर्मा। भगवान की कृपा से इनके पास सब कुछ था, बस केवल संतान का अभाव था। पंडित आत्मदेव बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि भगवान ने इनको सब कुछ दिया था, केवल संतान नहीं थी। न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तुराभृशम। पंडित जी बड़े दुखी रहा करते थे संतान को लेकर। एक दिन पंडित जी रो रहे थे गंगा के किनारे। तब एक सन्यासी ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम का ते चिंता बलीयसी। हे पंडित जी क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है, क्या परेशानी है? पंडित आत्मदेव शर्मा ने कहा, भगवान मेरे पास सब कुछ है, बस केवल संतान का अभाव है और संतान के लिए मैं दुखी हूं। तब उस सन्यासी ने कहा कि पंडित जी आपके प्रारब्ध में तो 7 जन्म तक सुख पुत्र सुख नहीं है, इसीलिए भगवान ने आपको संतान नहीं दिया। बंधु याद रखना, जिस वस्तु का सुख आपके प्रारब्ध में नहीं होगा उसे भगवान आपको देंगे ही नहीं। इसलिए जिस वस्तु का सुख प्रारब्ध में ना हो उसके लिए ज्यादा भगवान से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए। पंडित आत्मदेव शर्मा ने सन्यासी भगवान से कहा कि मुझे बेटा चाहिए। सन्यासी ने कहा, पंडित जी आपके प्रारब्ध में पुत्र सुख है ही नहीं, हम आपको बेटा कैसे दें? तो पंडित आत्मदेव ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा प्रारब्ध को भी बदल देते हैं, आप मेरे प्रारब्ध को बदल दीजिए। तब उस महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल निकाल करके कहा, लो ब्राह्मण देवता, इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, भविष्यति आपकी पत्नी को भविष्य में पुत्र होगा। लेकिन बंधु याद रखना, आत्मदेव ब्राह्मण जब अपनी पत्नी को फल देते हैं तब वो पत्नी उस फल को नहीं खाती। धुंधली ने सोचा इस फल को मैं खाऊंगी तो मुझको प्रसव का कष्ट सहन करना पड़ेगा, बहुत कष्ट मिलेगा। तब उस धुंधली ने उस फल को नहीं खाया। किसको खिला दिया? इस फल को गाय को खिला दिया। उसके घर में गाय जो पली थी उस गाय को खिला दिया। और धुंधली की जो बहन थी वो आकर के कहने लगी, तू चिंता मत कर बहन, मेरे पेट में बालक है, जब मेरे पेट का बालक बाहर निकलेगा, पैदा होगा तो मैं अपना बेटा तुमको दे दूंगी, और तू चिंता मत कर,
तुम्हारे पंडित जी पूछें कि फल खा लिया तो तुम कह देना हां खा लिया। बंधु याद रखना, पति और पत्नी के संबंध में जिस दिन झूठ बोलना शुरू हो जाएगा उसी दिन आपका घर नरक हो जाएगा। पति और पत्नी के संबंध में जिस दिन कपट शुरू हो जाएगा उसी दिन हमारा घर नरक हो जाएगा। इस धुंधली ने अपने पति से झूठ बोल दिया। बस यहीं से धुंधली के पति ने पूछा, पंडित जी ने पूछा, फलम भुक्तम, जो मैंने तुमको फल दिया था खाने को उसको खा लिया? तो उसने झूठ बोल दिया, हां भुक्तम, मैंने खा लिया। और ऐसा इसने नाटक किया जिससे पंडित जी को पता चल जाए कि मैं गर्भवती हो गई। और बस 1 साल बाद उस बहन का बेटा जैसे पैदा हुआ तो रात्रि को चुपके से, चोरी से अपनी बहन को देकर चली गई। और बस सुबह हुआ कि धुंधली ने बच्चे को लेकर अपने पति के पास गई और पति से कहा, स्वामी, जो आपने हमको 1 साल पहले फल खिलाया था उस फल के खाने से आज रात्रि को बेटा हो गया। आत्मदेव जी हंसने लगे, बोले, पगली, ऐसे कभी बेटे होते हैं जैसे तू बता रही है? जरा दिखा तू अपना बेटा। और जैसे धुंधली ने उस बेटे को दिखाया तो आत्मदेव को संदेह तो हुआ लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। बंधु उसी बेटे का नाम इस धुंधली ने अपने नाम से रख लिया। पिताजी के नाम से नाम नहीं रखने दिया, बोले मैं अपने बेटे का नाम अपने नाम से रखूंगी। उसका क्या नाम था जरा बताइए आप लोग? उसका नाम था धुंधली। तो अपने नाम से रखा, मेरा नाम है धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। अब देखो प्रसाद की कितनी महिमा है, बहुत ध्यान से सुने। जो प्रसाद गाय को खिलाया, लेकिन प्रसाद की इतनी महिमा है कि गाय के पेट से बालक हो गया। तो जो गाय के पेट से बालक हुआ उस बच्चे का क्या नाम रखा? क्योंकि उसके कान गाय के समान थे, जैसे गाय के कान होते हैं, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया गोकर्ण। गो माने गाय और कर्ण माने कान। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण बड़े पंडित बने और ये धुंधकारी महाखल। इसने सबको कष्ट देना शुरू कर दिया। आपकी संतान भी आपको कष्ट दे रही है तो याद रखना, जन्म के समय कहीं कोई धोखा हुआ है या संस्कार देने में धोखा हुआ है या तो जन्म के समय धोखा हुआ है। कोई में कोई कारण है तभी हमारी संतान हमको कष्ट दे रही है। ये धुंधकारी ने इतना कष्ट दिया अपने माता पिता को, इतना कष्ट दिया कि एक दिन पिता को रात्रि को बिना बताए घर छोड़कर जाना पड़ा। आत्मदेव जी घर छोड़कर चले गए। गोकर्ण ने भी सोचा कि मेरे पिता घर छोड़कर चले गए तो मैं भी घर छोड़कर जाऊं, और गोकर्ण भी घर छोड़कर चले गए। याद रखना,
हमारे घर में कोई गंदी औलाद पैदा हो जाएगी तो जितने अच्छे लोग होते हैं वो सब घर छोड़कर चले जाते हैं, वो रहना नहीं चाहते। आत्मदेव पंडित जी भी घर छोड़कर चले गए, गोकर्ण भी घर छोड़कर चले गए। गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकाः सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवाञ्ज्वलते निशम्। पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए पिताजी सावधान हो जाओ। आराम के हैं सब संगी साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। यहाँ मतलब के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब टिकट मिला है जाने को तो डेरा किया मसानों में, वहां जलाने वाले लाखों थे, जलने वाला कोई नहीं। देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मा, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णा। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। ये दोनों श्लोकों का एक ही भाव है। जैसे रखे राम जी, जो भजन करने वाले लोग हैं इस कीर्तन को ध्यान से सुने। जो भजन करने वाले हैं उनके लिए जैसे भगवान रखे, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान और अपमान सब सहना चाहिए। हो जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। गाइए। मान और अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान और अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान और अपमान सब सहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जाही विधि राखे राम रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जाही विधि राखे राम रहना चाहिए। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। सभी गाइए, ताली बजाइए। कीर्तन में ताली का बड़ा महत्व है। श्री राम बोला सरकार। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी देह में हमारा कोई अनुशासन नहीं है। देह माने शरीर, शरीर में हमारा कोई अनुशासन नहीं है। पिताजी एक बात बड़े ध्यान से सुनो, कौन पुत्र है, कौन पिता है। आप पुत्र के पीछे मत पड़ो, आप परमात्मा के पीछे पड़ो। पिता पुत्र के संबंध में केवल वासना है, और वासना से जीव बाप बनता है, वासना से जीव पुत्र बनता है। मृत्यु के समय जहां हमारी वासना होती है उसी योनि में हमको जाना पड़ता है। इसलिए पिताजी पुत्र के मोह में मत पड़ो, भगवान के पीछे पड़ो। गोकर्ण जी ने जब अपने पिताजी को समझाया तो पिताजी समझ गए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए। जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए और आत्मदेव जी जंगल चले गए, तब इस धुंधकारी ने अपनी मां को खूब सताया। मां को इतना सताया कि मां जाके कुआं में कूद करके प्राण दे दिया। इतना सताया। लेकिन बंधु याद रखना, जो कर्म आप करोगे उसका फल एक दिन जरूर मिलेगा। इसलिए बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है।
हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी आई है तो निश्चय हमारा कभी कोई कर्म बिगड़ा है। इस जन्म में ना बिगड़ा होगा तो अगले जन्म में बिगड़ा होगा, लेकिन कहीं में कहीं तो कर्म बिगड़ा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। जो जैसे करही सो तस फल चाख। धुंधकारी का कर्म गंदा था, पूरे जीवन जो उसने कर्म किया वो बहुत गंदा किया। तो देखो उसी तरह धुंधकारी की भी मृत्यु हुई। धुंधकारी की बड़ी गंदी मृत्यु हुई। वैश्याओं ने चारपाई में बांध दिया, हाथ पैर भी बांध दिए, और तप्तांगार समूहांश तन्मुखे ही भिक्षुक, उसके मुख में आग का गोला डाला। अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। धुंधकारी का इस प्रकार से निधन हुआ। और जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो भटकता है, इसलिए धुंधकारी प्रेत बन गया। धुंधकारी बभूवात महान प्रेत कुकर्मत। धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण प्रेत योनि में चला गया। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके जब अपने गांव आए, तब रात्रि को ये धुंधकारी प्रेत गोकर्ण को दिखाई दिया। गोकर्ण ने पूछा, अरे तुम कौन हो? तब उसने कहा, अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारीति नामतः। मैं आपका भाई हूं। अरे तुम प्रेत कैसे हो गए? स्वकीवे नैव दोषेण ब्राह्मणत्वं नासितम मया। हे गोकर्ण जी, मैं किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहता, मैंने स्वयं इतना बुरा कर्म किया, इस कारण से मैं प्रेत हो गया। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने प्रवर्तिना। मैं वायु के रूप में घूम रहा हूं। अब देखो ध्यान से सुना, गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तू प्रेत हो गया है? तो मैं तो अभी गया में जाकर के पिंडदान करके आया हूं। तदर्थम तू गया पिंडो। अभी अभी मैं गया में पिंडदान करके आया हूं, तो तुम उस पिंडदान से मुक्त नहीं हुए। मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोषि। धुंधकारी ने कहा, मैं गया के पिंडदान से मुक्त नहीं होऊंगा। अब आप थोड़ा विचार करिए कि धुंधकारी गया के पिंडदान से क्यों नहीं मुक्त हुआ? क्योंकि धुंधकारी आत्मदेव के गोत्र का नहीं है। धुंधकारी धुंधली की बहन का बेटा है, इसलिए गया के पिंडदान से वो मुक्त नहीं हुआ। इसीलिए अपने गोत्र से ही अंतिम संस्कार कराना चाहिए। धुंधकारी ने कहा, मेरा उपाय कैसे होगा? आप उपाय सोचिए, मेरे कल्याण का उपाय सोचिए। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य भगवान के रथ को रोक लिया और भगवान सूर्य के रथ को रोककर हाथ जोड़कर कहा, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन
ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी भगवान भास्कर, आप हमको बताइए कि हमारा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा है, उसका उद्धार कैसे हो। तब भगवान भास्कर ने गोकर्ण जी को बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, यदि आप अपने भाई का उद्धार चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दो। इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भगवान सूर्य नारायण के ये शब्द सब लोगों ने सुना और गोकर्ण जी महाराज भागवत की तैयारी कर दिए। गांव में ये पहली भागवत थी जिस भागवत में पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, जैसे आप सब लोग इकट्ठा हुए। सभी गांव के लोग, क्षेत्र के लोग आप इकट्ठा हुए। ऐसे ही सभी गांव के लोग इकट्ठा हो गए और सब लोगों ने सहयोग किया। अभी हमारे विधायक जी रघुराज जी बता रहे थे कि मंदिर में जितना भी काम हुआ है तो सब गांव के लोगों के सहयोग से हुआ है, और ये भागवत कथा भी हो रही है तो सबके सहयोग से हो रही है। पूरा गांव इकट्ठा हो गए और गोकर्ण जी से कहा, गोकर्ण जी आप भागवत सुनाइए, जो जरूरत होगी हम पूरा करेंगे। गोकर्ण जी के लिए बढ़िया व्यासपीठ बना दी गई, बढ़िया सुंदर व्यवस्था कर दी गई। गोकर्ण जी को व्यासपीठ में बिठा दिया गया। अब देखो ये कथा किसको सुनाया जा रहा है, जरा आप लोग बताइए। ये कथा गोकर्ण जी किसको सुना रहे हैं? नीचे जरा आवाज दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि कथा सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। किसके लिए हो रही है? धुंधकारी के लिए। ये कथा गोकर्ण जी अपने गांव में धुंधकारी प्रेत के लिए सुना रहे। धुंधकारी नहीं, धुंधकारी प्रेत। अब देखो पूरे गांव के लोग तो फर्श में बैठ गए, कुर्सी में बैठ गए, तखत में बैठ गए, चौकी में बैठ गए, लेकिन वो प्रेत जब कथा सुनने आया तो वो कहां बैठा? भाई प्रेत माने हवा। हवा कहां बैठ सकती है? फर्श में बैठेगी तो वो उड़ जाएगी, कुर्सी में बैठेगी तो कुर्सी उड़ जाएगी, तखत में बैठेगी तो तखत उड़ जाएगा। तो वो हवा यानी प्रेत बांस में बैठ करके कथा सुन। किसमें? बांस। इसीलिए बांस घर में नहीं लगाया जाता। बांस पोला होता है, बांस पोला होता है, तो बांस के अंदर बैठ गया धुंधकारी प्रेत और बांस में बैठ करके कथा सुनी। अब ये आश्रम की कथा है इसलिए यहां बांस वांस लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन जब कोई घर में किसी की कथा होती है, कोई गृहस्थ कथा सुनता है, तो बंधु वहां एक बांस लगाया जाता है और बांस का आवाहन होता है, और ये कहा जाता है कि इस परिवार में कोई प्रेत योनि में भटक रहा हो तो वो बांस में आकर बैठे और भागवत कथा सुने। तो धुंधकारी बांस में बैठ गया और बड़े प्रेम से कथा सुनने लगा, और जैसे पहले दिन की कथा पूरी हुई तो बंसैक ग्रंथि भेदो, बांस की जो पहली गांठ थी वो फट गई। बांस की जो पहली गांठ थी वो फंस गई। पश्यता, भागवत में लिखा है पश्यता माने सब लोगों ने देखा,
कि बांस की पहली गांठ फट गई। अब दूसरे दिन की कथा में द्वितीयेनी, दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि फट गई। अब लोगों का ध्यान कथा में कम लगता है, बांस में ज्यादा लग रहा है। हमारा सबका स्वभाव है, तमाशा देखने में जरा ज्यादा मन लगता है। अब लोगों का ध्यान कथा में कम लग रहा है, बांस कैसे फटता है उस पर ज्यादा ध्यान लग रहा है। तीसरे दिन कुछ लोग कथा सुन करके गए। गांव के लोगों ने पूछा कि अरे भैया कथा कैसी हो रही है? तो लोगों ने कहा कथा तो जैसी हो रही है तैसी हो रही है, लेकिन वहां एक बांस लगा है, वो कथा के बाद में फट जाता है। अब तो महाराज चौथे दिन पूरा गांव आ गया। चौथे दिन की कथा में पूरा गांव आ गया, कथा सुनने आया नहीं, नहीं बांस कैसे फटेगा वो देखने को आया। पहले दिन कथा में भीड़ नहीं होती, कभी देखना, दूसरे दिन भी नहीं होगी, तीसरे दिन में ही लोग, लेकिन चौथे दिन पूरा पंडाल भर जाता है। आज भी कथाओं में चौथे दिन पूरा पंडाल भर जाएगा। ये चौथे दिन जो आते हैं ना, या तो व्यवहार पुजाने आते हैं या तो फिर वो तमाशा देखने आते हैं। श्रोता तो पहले दिन से ही होते हैं, जिनको कथा सुनना होता है वो पहले दिन से ही कथा सुनता है। अब तो महाराज सातवें दिन तो बांस के 2 टुकड़े हो गए और बांस के अंदर से एक सुंदर पीले कपड़े पहनकर एक बालक निकला, एक पुरुष निकला। तब गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन हैं जो बांस के अंदर बैठ करके कथा सुन रहे थे? तब उसने कहा कि मैं धुंधकारी हूं, प्रेत था, लेकिन भागवत कथा सुन करके प्रेत योनि से मुझे छुटकारा मिल गया। अब बड़े ध्यान से आप कथा सुनो कि ये भागवत कथा प्रेत योनि से छुटकारा दिला देती है। धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा मिला। गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हो गए। गोकर्ण जी ने कहा धन्यम भागवती वार्ता, इस भागवत जी ने धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटकारा दिलाया, धन्य है भागवत। गोकर्ण जी ने धुंधकारी से पूछा कि अब आपको प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया तो अब आप कहां जाओगे? तो धुंधकारी ने कहा कि मेरे जाने के लिए भगवान ने विमान भेजा है, मैं विमान पे बैठ के जाऊंगा। अरे भाई चलो चलो विमान देख कर आते हैं। और सब पूरे गांव के लोग धुंधकारी को लेकर के विमान के पास गए। अब देखो ध्यान से सुनो, जब विमान में धुंधकारी बैठ गए और विमान चलने लगे तो गांव के 2-4 बुजुर्ग लोग जो वृद्ध लोग हैं उन्होंने अपना दिमाग चलाया, क्या इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, गांव में बढ़िया विमान आया है, हम भी बैठकर चले। तो 2-4-10 बुजुर्ग लोगों ने विमान चलाने वालों से कहा कि जरा विमान रोकिए, हम भी विमान पर बैठकर जाना चाहते हैं। तो विमान चलाने वालों ने कहा विमान में वही बैठता है जो भागवत सुनता है। तो गांव के 2-4 बुजुर्ग लोगों ने कहा हम लोगों ने भी तो भागवत सुनी है, रोज आते थे। विमान चलाने वालों ने कहा बुरा मत मानना, आप आते जरूर थे लेकिन आप लोगों का मन कथा में नहीं लगता था, आप लोगों का मन तो इसमें लगता था कि बांस कैसे फटे। बंधु आज हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा भागवत से? प्रश्न है। इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा मन लगता ही नहीं। हम बैठे जरूर हैं,
हमारा कल्याण भागवत कथा सुनाने से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम मन से कथा सुना ही नहीं रहे। आपका कल्याण क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप मन लगा करके कथा सुन ही नहीं रहे। इसीलिए देखो, ना वक्ता का कल्याण हो रहा और ना श्रोता का कल्याण हो रहा। लेकिन जिस कथा में वक्ता हृदय से कथा सुनाता है और श्रोता मन लगा के कथा सुनता है, याद रखना आज भी कलयुग में दोनों का कल्याण होता है, दोनों का कल्याण। इसलिए वक्ता को भी सावधान होना चाहिए, खूब मन लगा करके भगवान की कथा सुनाना चाहिए और श्रोता को भी मन लगा करके कथा सुनना चाहिए। तब गांव के लोगों ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो गोकर्ण जी, ये पार्षद बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार की कथा में हमारा मन नहीं लगा, हमारा ध्यान कथा में था ही नहीं। हम बैठे जरूर थे लेकिन ध्यान कथा में नहीं रहता था, मन लगा के कथा हमने नहीं सुनी। तब गांव के लोगों ने गोकर्ण जी से कहा कि एक कथा सुना करके आप अपने भाई धुंधकारी का कल्याण कर दिया, अब एक दूसरी कथा हमको सुना दीजिए, आप हमारा कल्याण कर दीजिए। तब गोकर्ण जी ने दूसरी कथा सावन के महीने में करी है। आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी धुंधकारी को। और आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आता है? सावन। इसलिए सावन में दूसरी कथा गोकर्ण जी ने सुनाई और जिससे पूरे गांव के लोगों का कल्याण किया। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्र मास शुक्ल नवमी को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। जहां से भगवान ने हमको आपके गांव में भेजा है, चित्रकूट धाम। ये चित्रकूट धाम में आज भी सांडिल्य नाम के मुनि कामदगिरी पर्वत की गुफा में बैठकर आज भी भागवत जी का पाठ करते हैं। इसका प्रमाण पद्म पुराण में लिखा है और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी लिखा है, इतिहासमिमं पुण्यम सांडिल्योऽपि मुनीश्वराः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुताः। आज भी सांडिल्य नाम के मुनि चित्रकूट धाम में भागवत का मूल पाठ करते हैं। बस केवल एक अध्याय की कथा और बची है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि भागवत कथा हम कैसे सुने। यदि हमारे जीवन में भी उत्कंठा हो कि नहीं हम भी भागवत कथा सुनना चाहते हैं, तो भागवत कथा कैसे सुनना चाहिए। दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रक्षयत्नतः। जब कभी आपके भी अंदर भागवत सुनने की इच्छा जागृत हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुहूर्तम परिप्रक्ष, सुंदर सा मुहूर्त देखना चाहिए। और इसके बाद ये निर्णय लीजिए कि हमको कथा कहाँ सुनना है। तीर्थ में सुनना है, घर में सुनना है, आश्रम में सुनना है, या किसी नदी के किनारे सुनना है, या जंगल में सुनना है। कदली खंड मंडिता, बड़ा सुंदर मंच बनाए और उस मंच में केले के पत्ते जरूर लगाए और फिर कोई बढ़िया अच्छे वक्ता का चयन करें जो वक्ता ब्राह्मण हो। देखो, भागवत कथा केवल ब्राह्मण वक्ता से ही सुनना चाहिए। और कथाएं जिससे सुनना हो सुनिए, लेकिन भागवत की कथा
देखो यहां पर विप्र शब्द प्रयोग हुआ है, विप्रो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। एक कुशल ब्राह्मण का चयन करें और 7 दिन ना कथा सुनाने वाले को और ना कथा सुनने वाले को क्षौर कर्म, ये जो क्षौर कर्म है ना वो नहीं करना चाहिए। कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयेत्। कथा में कोई विघ्न ना आए, व्यवधान ना आए तो गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्। रोज भगवान गणेश जी की वंदना करना चाहिए जिससे कथा में कोई विघ्न न आए। और जब कथा में बैठिए तो भगवान से ये प्रार्थना करिए कि संसार सागरे मग्न अभी नहीं मिल रहा, वो लोग चले जाएं जब दीनम मां करुणा
कर्म मोह गृहीतांगम माम उद्धर भवार्णवा। फिर वो बाहर चले गए बस। ये भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं संसार सागर में फंसा हूँ, मोह और ममता ने मुझे जकड़ रखा है, अब इस कर्म बंधन से किसी तरह से मुझे मुक्त करिए और मुझे आप अपनी शरण में दीजिए। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। जो वक्ता आपको 7 दिन कथा सुना रहा है उसको सुखरूप प्रबोधक सर्वशास्त्र विशारद, उसको 7 दिन भगवान सुखदेव जी का स्वरूप मानिए। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम, और सभी ब्राह्मण द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। अरे भोजन क्या करना चाहिए पहले ये तो बताओ। तो सनकादि कहते हैं भोजन तो नहीं करना चाहिए, यहाँ तो लिखा है घृतपानम। 7 दिन कथा सुनाने वाले को और सुनने वाले को खाली घी ही पीना चाहिए। तो मानो किसी ने सनत कुमारों से कहा तो कलयुग में हो गई आपकी कथा। घृतपानम, कहाँ कोई घी पी पाएगा? तो बोले पयः पानम, दूध पीजिए। नहीं हो सकता तो फलाहारेण, और यदि इसमें भी दिक्कत हो रही है तो नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि कोई उपवास की जरूरत नहीं है, बस कथा में कोई विघ्न न आए ऐसा आहार विहार करना चाहिए। देखो कथा 7 दिन तक ये सब चीजों से दूरी बना के रखिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह, निंदा, ये सब से हमको दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि हम अनुष्ठान में बैठे हैं। हम क्रोध नहीं करेंगे। हमें कोई भी चाहे कितना क्रोध दिलाए, हम क्रोध नहीं करेंगे। इसके बाद हवन का विधान है और भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। इस तरह से ये आज की कथा का हमने शुभारंभ आपके सामने किया। केवल 6 अध्याय कथा सुनाकर और भागवत के 3 श्लोकों का पाठ करके आज कथा का विश्राम होगा। कल से जो कथा का समय रखा गया है, आप लोगों को कथा समय पता है कितने बजे रखा गया है? 12 बजे। 12 बजे से कथा का समय रखा गया है, 12 बजे से 4 बजे तक। तो आप सब लोग समय के साथ पधारेंगे। आओ भागवत के 3 श्लोक सुनकर आज की कथा को हम विश्राम देंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुद्धृतेऽत्रकृतविश्वश्रूषविस्तक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादन्तद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूय भावुकाः। ये भागवत के 3 श्लोकों का पाठ करके आज की कथा को हम सब विश्राम देते हैं। कल ठीक 12 बजे फिर से मिलें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
सभी खड़े हो जाएं। माइक खोलो भैया आचार्य जी का। आचार्य जी वाला माइक खोलिए। हेलो। भगवान की पावन मंगल आरती महाराज श्री आकर के करेंगे और कल कथा का जो समय आप लोगों को बताया गया है ठीक 12 बजे से 4 बजे तक महाराज जी कह रहे हैं 11 बजे से आप लोगों को भगवान की पावन कथा में आना है। आ जाओ। हाँ। तो आइए भाव और श्रद्धा के साथ 12 बजे से कथा चालू हो जाएगी, 11 बजे तक आप लोगों को आ जाना, इकट्ठा हो जाना। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालाकरालवत्तुग्रोमशेषासुरशोदनं त्रिशूलं पादनो
त्वाभिवन्दनम् मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम मां जुद्रेण जुद्रमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमाना सचन्द्र जुद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च वृषभाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर भगवते नन्दनन्दनाय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा